गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम न्यू सिलेबस से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। देखेंगे कि पुराने सिलेबस और न्यू सिलेबस में क्या डिफरेंट है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं। इन सभी बातों को जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे ये जो इतना प्रचार फैला हुआ है कि सीटेट का सिलेबस बदल गया या कुछ उनमें अलग कंटेंट जोड़े गए हैं, या चाहे वो रीजनिंग के पार्ट हो, तार्किक से योग्यता से संबंधित प्रश्न हो, सीडीपी से संबंधित हो, और भी कई सारे अफवाहें हैं। उन सभी को हम देखने की कोशिश करेंगे कि सही में क्या चेंजेस आए हैं और क्या नहीं है। उनको प्रूफ के साथ देखेंगे और ऑफिशियल नोटिस के साथ देखेंगे कि क्या चेंजेस आया है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखिए आगे किस तरह से चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। जो भी मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये सीटेट का बुलेटिन नोटिस है, सूचना बुलेटिन सीटेट दिसंबर 2021। उनका ऑफिशियल वेबसाइट खोल के आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये कब प्रसारित हुआ, कौन सी डेट को दिया गया है, सारे का सारा चीज़ दिया हुआ है। यहाँ आप इनको पढ़ सकते हैं। आवेदन 20/9/2021 से 19/10/2021 तक इनका तिथि है आवेदन का। जो भी मित्र आवेदन नहीं किए हैं, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, कर लीजिए, क्योंकि बाद में वेबसाइट काम करना बंद कर देता रहता है, बहुत स्लो हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं आती है। तो अभी आप इनको आराम आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अभी कोई परेशानी नहीं हो रही है भरने में। हम भी कई सारे फॉर्म भरे हैं, कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो रही हो, अगर उनका वीडियोज़ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। वैसे किनको किनको ये वीडियोज़ चाहिए कि फॉर्म कैसे भरे, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर उनसे संबंधित भी हम वीडियो बनाएंगे। चलिए जिस मुद्दे को लेकर हम आए हैं उन पर चर्चा करते हैं कि आखिर सिलेबस का सीटेट का जो सिलेबस है वो सारे के सारे है क्या, किस तरह से हमारे सिलेबस को चेंजेस किया गया है। देखिए ऑनलाइन आवेदन का डेट तो देख ही लिए क्या है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19/10/21। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वह 20/10/21 तक है। कितने 3:30 तक है। 3:30 से पहले पहले 15:30 से पहले पहले। परीक्षा की तिथि 16/12/2021 से। परीक्षा का जो तिथि है परीक्षा वो 16/12/2021 से 13/1/2022 इसी सीबीटी के मोड पर अर्थात ऑनलाइन मोड पर लिया जाएगा, ऑनलाइन लिया जाएगा। और 16/12/21 से 13/1/2021 के बीच में ही होगा। और ये डेट फिक्स नहीं है कब होगा, इन्हीं के बीच में लेकिन होगा। चलिए सिलेबस की अगर बात करते हैं तो आप जब इन पीडीएफ को ओपन करेंगे तो आगे जाएंगे और ये देख लीजिए, पूरा प्रूफ के साथ दिखाते हैं। आगे जाएंगे तो 17 नंबर पेज खोलना है आपको। कौन सा? 17 नंबर। देखिए 16, ये 17 नंबर पेज खुला और इनमें सारी सिलेबस का चर्चा किया गया है कि 1 to 5 का क्या सिलेबस, 6 to 8 का क्या सिलेबस है, किन विषयों में किन टॉपिकों को चेंज किया गया है, इनको देखिए। तो जब आप पुराने सिलेबस को और न्यू सिलेबस को देखेंगे तो आपको सारे के सारे पैटर्न जो है सो सेम दिया गया है। बस बाल विकास में कुछ तार्किक प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ गई है कि तार्किक प्रश्न पूछा जाएगा। जिस प्रकार उसमें कुछ 5 से 10 प्रश्न तार्किक घुसाया जा सकता है। जैसे बाल विकास में देखिए, विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इनका संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, ये सारे के सारे टॉपिक पहले भी था। आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, ये भी पहले ही टॉपिक था। सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, सहकर्मी, ये सारे के सारे टॉपिक जो देखेंगे अब पहले भी था। भाषा और विचार, सामाजिक निगम, ये सारे के सारे टॉपिक पहले से ही था, इनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। देखिए ये जो था, इनसे 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बाल विकास और परीक्षा स्तर से। उन्हीं में जैसे समावेशी शिक्षा हुआ, समावेशी शिक्षा, वंचित बालक, सीखने की कठिनाइयों में बाधा, इनसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। सीखना और शिक्षा स्तर से संबंधित कितना पूछा जाता है, तो इनसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं।
इन्हीं में कुछ तार्किक क्वेश्चंस डालेगा और बस 5 से 10 प्रश्न ऐसा होगा जो तार्किकता की ओर आपको इंगित करेगा। तार्किक प्रश्न पूछेगा, सोचने समझने को मजबूती देने के लिए। भाषा जो आपको पूछेगा, भाषा में भी जिस प्रकार से 15 प्रश्न जो आपका था वो पैसेज से रहता था, गद्यांश पद्यांश से, वो रहेगा ही रहेगा। अंशों को पढ़ना, देखिए अनदेखे अंशों को पढ़ना, 2 मार्ग, एक गद्य या नाटक और कविता। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि गद्य पद रहेगा ही, भाषा से संबंधित भी, जैसे देखिए भाषा से संबंधित जो शिक्षण विधियां होती है 15 वो भी रहेगा, है ना। सीखना और अधिगम, भाषा शिक्षण, भाषा कौशल, भाषा की समझ, शिकायत, सारे के सारे प्रश्न। जिस प्रकार 15 प्रश्न शिक्षण विधियों से पूछा जाता था उसी प्रकार 15 प्रश्न शिक्षण विधि से रहेगा ही रहेगा। और जो था वो सीखने से संबंधित भाषा में ही था। भाषा 1 और 2 जिस प्रकार से पूछा जाता था उसी प्रकार से पूछा जाएगा। फिर देखिए आप गणित, चौथा भाग क्या था हमारा, गणित। गणित से भी उसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं जिस प्रकार पहले पूछा जाता था। जैसे देखिए पहले भी ज्यामिति से प्रश्न उठता ही था, एक न एक ज्यामिति भी था, आकृति, ठोस, नंबर में जैसे इकाई दहाई ये सब आ जाता था। जोड़ घटाव पूछा ही जाता था, विभाजन पूछा जाता था, मापन, वजन से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता था। जिस प्रकार आलू, 1 केजी आलू या 2 केजी टमाटर, ये जो मार्केट में जाता था सामान खरीदने के लिए, उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता था वो भी पूछा जाता है। समय से संबंधित पूछा ही जाता है। आयत, ये भी पूछा, पहले भी था ये टॉपिक। पैसे से संबंधित, अर्थात ये सारे के सारे टॉपिक जो है पहले भी पूछा जाता था और अभी भी पूछा जाएगा। तो कोई भी चेंजेस नहीं आया है, कहीं नहीं घुसाया गया है कि हाँ रीजनिंग पूछा जाएगा और भी कई सारे जीके जीएस से संबंधित बातें जो अफवाहें फैल रही थी। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि सीटेट का सिलेबस जो है वो सेम है, पहले की तरह ही है। इसलिए कोई नकारात्मक बातें मन में नहीं लाइए। पर्यावरण से संबंधित आप देखिए, पर्यावरण में भी देखिए वही चीज़ दिया गया है। भोजन, आशय, पानी, यातायात, थिंग्स इमीडिएट, मैं, परिवार और दोस्त, ये सारे के सारे पहले भी था। इन्हीं में भाषाई, इनमें जो शिक्षण विधियां था, शिक्षण विधियों से भी संबंधित प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ईवीएस की अवधारणा, दायरा, देखिए सिद्धांत, गतिविधियां, प्रयोग, सीसीई पूछा ही जाता था। शिक्षक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री जितना भी होता था, समस्या, जितना भी चीज़ें था पहले क्या, वही पेपर 1 में देख लिए कि सारे के सारे सेम है। उसी प्रकार से पेपर 2 में भी सारे सीजन सेम है, जो पूछा जाता था वही सारे के सारे चीज़ें हैं। इसलिए मन में आप नकारात्मक बातें नहीं लाइए और तैयारी पुराने सिलेबस के अनुसार ही अच्छे ढंगों से कीजिए। कोई दिक्कतें नहीं आएगी, पुराने सिलेबस को ही आप अच्छी तरीक़े से पढ़िए। ये सिलेबस का नोटिफिकेशन, अगर आप इनका पीडीएफ जिसको चाहिए वो मेरे टेलीग्राम से जुड़ के ले सकते हैं। टेलीग्राम में सारा का सारा सिलेबस का ये पीडीएफ मिल जाएगा। 52-56 पेजों का है ये। देखिए इनमें भी पूछा गया 6 to 8 का, ये सारे का सारे है। 6 to 8 में देखिए किस प्रकार से पूछा जाता है। चतुर्थ गणित में भी जिस प्रकार था, हमारी नंबर, संख्याएँ, ये सब देखिए 6 to 8 का यहाँ से था। बाल विकास से संबंधित पेपर 2, इनमें भी वही चीज़, सारे के सारे हम सिलेबस को पढ़े हैं, देखे हैं। आप देख लीजिएगा एक बार पढ़ के, सारे के सारे चीज़ जो है वो इन्हीं से ही पूछा गया है। तो इसी प्रकार का पिछले सिलेबस के अनुसार ही है। गणित में भी वही चीज़ है, मूल्यांकन, उपचारात्मक गणित तथा स्थान गणित की भाषा, ये सारे के सारे चीज़ें। देखिए विज्ञान में क्या सब है, भोजन है, भोजन के स्रोत है, भोजन के आयाम है, खाना साफ करना, ये सारे के सारे चीज़ें पहले भी पूछा जाता था। सामाजिक विज्ञान में भी आप देख सकते हैं कब कहाँ कैसे इतिहास में पूछा जाता था। सबसे पुराने समाज, पहले किसान और चरवाहे, पहले शहर, ये सारे के सारे चीज़ पहले भी पूछा जाता था।
भूगोल में भी इस प्रकार से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता था देख लीजिए, ये भी पहले ऐसा ही सिलेबस था। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि सारा का सारा सिलेबस जो है वो सेम है। आप अपने मन से ये नकारात्मक बातें निकाल दीजिए कि सिलेबस चेंज हुई है। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस परिवर्तन हुआ है तो वो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा और कुछ तार्किक टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो तार्किक प्रश्न आप तभी बना पाएंगे जब आप सिलेबस को अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे और अच्छी तरीक़ा से पढ़ने के बावजूद आप MCQs क्वेश्चंस अधिक से अधिक करेंगे, तभी आप अच्छा से सिलेबस को कवर कर सकते हैं, तार्किक प्रश्न बना सकते हैं। जो बार बार अध्ययन करेंगे, बार बार किसी क्वेश्चंस को बनाएंगे, प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे, वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उनको अच्छा से पढ़िए। सारे बुक लिस्ट भी हम बतला चुके हैं, बुक लिस्ट भी हम फिर से टेलीग्राम में डाल देंगे। जिनको भी चाहिए वो बुक ले लीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। और जिनको भी सब्जेक्ट वाइज वीडियोस चाहिए वो मेरे टेलीग्राम पे वीडियोस का भी लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियोस में भी उन सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। जैसे पेपर 1 के लिए बाल विकास और EVS का सीरीज़ चल रहा है, उन्हीं में अब मैथ का सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है। तो सारे सब्जेक्ट के पेपर 1 की तैयारी कराया जाएगा। पेपर 2 का भी तैयारी उसी में अलग से करवाया जाएगा इसी चैनल पे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जिनको भी अच्छा लगे वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर से कह रहे हैं कि सीटेट के सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आया है, कोई चेंजेस नहीं आया है। कोई भी नकारात्मक बातें नहीं लीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए सारे बुक्स लेकर के। कौन कौन बुक लेना है वो पिछले वीडियोस में हम बतला चुके हैं, वो भी आप ले सकते हैं। कौन सा बुक आपको चाहिए, कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।